नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। यह एक ऐसा निर्माण, जी हां, धार के मनावर में अस्पताल निर्माण में लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहां 9 करोड़ 51 लाख स्वीकृत होने के बावजूद भी अस्पताल ऐसा बना जैसे किसी गांव के पुराने स्कूल को मरम्मत करके अस्पताल का नाम दे दिया गया हो। सेमलदा रोड पर बने इस अस्पताल का गुणवत्ता विहीन निर्माण, आरोप इस पर लगाया जा रहा है कि गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य यहां पर हुआ है। अस्पताल निर्माण में हर स्तर पर जरूरी व्यवस्थाएं नदारद पाई गई है। निर्माण की पोल विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के निरीक्षण के दौरान हुई है, जिसके बाद विधायक अलावा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल का बजट 9 करोड़ से ज्यादा का था, तो फिर निर्माण ऐसा क्यों हुआ? क्या अस्पताल निर्माण में कमीशन खोरी हुई है? क्या विधायक की मांग के बाद सामने आएगा सच? किसकी जिम्मेदारी बनेगी और किसकी जिम्मेदारी नहीं? ये तमाम तरह के सवाल हैं। ठेकेदार और निर्माण एजेंसी सबसे पहले निशाने पर आएंगी। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कैसी तस्वीरें हैं अस्पताल की, क्या समस्याएं वहां पर देखने को मिल रही हैं। ओटी में जैसे खिड़कियां लगी थी, उनको निकाल के फिर प्लाई लगाया, उनको हटाने बोला। और वहाँ पे पानी भी रिस रहा था। छत की फ्लोरिंग वाटर प्रूफिंग करवाने का बोला है। और कुछ गेट ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, उन्हें हटाने के लिए बोला है। दूसरा, डॉक्टर्स ओपीडी रूम में नल नहीं लगे थे, उसकी भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो करवाएंगे सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनावर के सिविल हॉस्पिटल में कई प्रकार की खामियां और कई गुणवत्ताहीन बनाया गया है। उसको लेकर मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने आपत्ति भी दर्ज करी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हॉस्पिटल में क्या आपको कमी नजर आई जिसके कारण आप उस पर आपत्ति ले रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने 9 करोड़ 51 लाख की लागत से मनावर विधानसभा क्षेत्र में सेमलदा रोड पर 50 बिस्तरी सिविल अस्पताल स्वीकृत कराया। बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग बनने के बाद हमने निरीक्षण किया, और बिल्डिंग जब बन रही थी तभी निरीक्षण किया। और जब बिल्डिंग में जब मटेरियल, जब घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था, घटिया क्वालिटी से बिल्डिंग बनाई जा रही थी, तब भी हमने मध्य प्रदेश सरकार को, धार जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि ठेकेदार और पीआईयू भ्रष्टाचार कर रहा है और घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो जांच अभी भी अधर में अटकी हुई है। अभी हमने हाल ही में जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया, तो पाया कि वहां पर पूरे अस्पताल में जो 9 करोड़ 51 लाख की लागत से बना है, देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2-2.5 करोड़ में बिल्डिंग बना के रख दी गई है। घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, सीमेंट भी घटिया क्वालिटी की इस्तेमाल की गई है। साथ ही जो दरवाजे लगाए गए हैं, प्लाई, थर्ड क्वालिटी के प्लाई के, जो मुख्य दरवाजा, मुख्य गेट, जो एक कभी भी टूट के गिर जाए, ऐसा थर्ड क्वालिटी की प्लाई लगाई। पूरे हॉस्पिटल में प्लाई का इस्तेमाल किया है, वो भी घटिया क्वालिटी की। तो टाइल्स लगाई, टाइल भी घटिया क्वालिटी की टाइल लगाई गई है। साथ में कई कमरों में जो ओटी रूम है उसमें बिना टाइल का ही छोड़ दिया गया है। जो ड्रग रखने के लिए इन्होंने एक अलग से चेंबर बनाया, उसमें भी न तो प्रॉपर वेंटिलेशन दिया है, न उसको प्रॉपर सिस्टम से बनाया गया है। देखो, इसमें सबसे बड़ी जो और खामी जो इसमें आई, 9 करोड़ 51 लाख के हॉस्पिटल में इन्होंने जो लिफ्ट लगानी चाहिए थी, लिफ्ट भी नहीं लगाई ठेकेदार ने। मतलब पूरा पैसा बचा लिया गया। और अगर सरकार ये सारी खामियां दूर नहीं करती, इसकी उच्च स्तरीय कमेटी से जांच नहीं होती है, विधानसभा के भीतर तो मैं मुद्दे को उठाऊंगा, विधानसभा में धरना दूंगा, और मुझे सड़क पे उतरने की जरूरत पड़ी तो जनता के साथ सड़क पे भी उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और सरकार से हम मांग करेंगे कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट ठेकेदार है और भ्रष्ट विभाग है, इसकी जांच में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो क्षेत्र विधायक डॉक्टर हीरालाल जी अलावा उनका ये कहना है कि अगर भ्रष्टाचारियों को ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं धरने पर बैठूंगा जनता के खिलाफ में। कैमरामैन तुषार के साथ अनिल तोमर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार जमकर किया गया है। अस्पताल निर्माण को लेकर जो राशि आई थी वो गबन कर ली गई, उसका गबन हो गया, और जो निर्माण कार्य था वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। अब आखिर क्यों इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है, क्या कारण इसके पीछे हो सकता है, क्या स्थिति अस्पताल के, इन्हीं सभी तमाम सवालों को लेकर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ संवाददाता अनिल सबसे पहले जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल, जानना चाहूंगी क्या समस्या है लोगों के साथ यहाँ पर, और जो बात अगर कही जा रही है अस्पताल निर्माण की, तो अस्पताल में किस तरह की लापरवाही आप देख पा रहे हैं?
तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो जल्द ही हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। अस्पताल में भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सामने आया है। अस्पताल निर्माण के लिए 9 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन नतीजा ये निकला कि अस्पताल के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। तमाम तरह की अव्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है। ठीक तरह से एक भी व्यवस्था अस्पताल में नजर नहीं आ रही है। ना लिफ्ट की व्यवस्था है, ना ही मरीजों को कोई सहूलियत मिल सके इस तरह की व्यवस्था अस्पताल में देखने को मिल रही है। तो 9 करोड़ की लागत से अस्पताल का निर्माण कराया गया, लेकिन आखिर यह पैसा कहां गया दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो राशि है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। ठेकेदार और निर्माण एजेंसी पर साफ तौर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस मामले में कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो सबसे पहले निशाने पर वही फर्म है जिसने निर्माण किया। निर्माण में स्पष्ट रूप से घटिया सामग्री और मानकों की अनदेखी की गई है। 2 से 3 करोड़ के काम पर 9 करोड़ का बिल लगाया गया है। ठेकेदार पर वसूली, ब्लैक लिस्टिंग और FIR अनिवार्य अब निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि वसूली से जुड़ा ये मामला है। ठेकेदार की लोक निर्माण विभाग PWD के अभियंताओं ने काम की तकनीकी की निगरानी की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्थिति यह है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि फिलहाल अस्पताल की जो स्थिति है छत टपक रही है। लिफ्ट की कोई व्यवस्था अस्पताल में नहीं की गई है। स्पेशल जो चैम्बर होते हैं अस्पताल के, वहां भी इस तरह की कोई व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अस्पताल जब चालू हुआ था उसके पहले भी कोई विभागीय जांच नहीं की गई थी? क्योंकि अगर विभागीय जांच नहीं की जाती है तो ऐसे में वो जिम्मेदार अधिकारी घेरे में आते हैं जिन्होंने जांच की होगी, या फिर जांच के नाम पर उन्होंने भी सिर्फ खाना पूर्ति की होगी। क्योंकि अस्पताल जिसमें 9 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि लगाए गए हैं, लेकिन तस्वीरें उस तरह की नज़र नहीं आ रही है। अस्पताल के निर्माण को कुछ ही समय हुआ है और स्थिति ये है कि टाइल्स टूटी हुई है, अस्पताल की छत टपक रही है, यानी कि निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छी क्वालिटी के जो सामान हैं उनका उपयोग नहीं किया गया है, और इसी के चलते तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहीं दीवारों पर दरारें हैं, कहीं टाइल्स जो है टूटी हुई है। अब आखिर इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या अस्पताल का निर्माण चल रहा था तब किसी तरह का निरीक्षण नहीं किया गया? और अगर निरीक्षण किया गया तो फिर इस तरह की लापरवाही कैसे देख ली गई? क्या उस समय इस चीज पर एक्शन नहीं लिया गया? तो ये तमाम तरह के बड़े सवाल हैं। चलिए इसी को लेकर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ समाज सेवी रमेश कुशवाहा जी जुड़े हुए। रमेश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। रमेश जी, आप ही के क्षेत्र में जो अस्पताल बना हुआ है उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सेमलदा रोड पर जो अस्पताल बना है, कहा जा रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार किया गया इस अस्पताल में। ऐसा क्यों? आखिर ऐसी कौन सी चीजें नजर आ रही है? मैडम, निवेदन तो ये है कि अब इसमें तो कितने का एस्टीमेट था, कितना राशि शासन से स्वीकृति हुई है, अब देखने पर अभी तो हाल उसका शुभारंभ भी नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ है। बिल्डिंग बन के खड़ी है, अब राशि कितनी स्वीकृत हुई है इसकी जांच करने पर ही पता चलेगा। परंतु अभी मुझे इसकी बारे में कुछ जानकारी ऐसी है नहीं, क्योंकि अभी उसका शुभारंभ हुआ नहीं है। राशि कितनी स्वीकृत हुई थी इसकी भी जानकारी नहीं है, जबकि मैं अस्पताल का जो है रोगी कल्याण समिति का सदस्य भी हूँ। नहीं, ठीक है, अस्पताल में कितनी लागत से बना है वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या अस्पताल की हालत ठीक है? क्या वहां पर सही व्यवस्थाएं की गई है, सही गुणवत्ता से काम किया गया है अस्पताल का? वो तो दिखाई दे रहा होगा ना अस्पताल की तस्वीरों में।
हाँ मैडम, अभी क्या है कि इसके बारे में मैं भीतर अभी कदम भी नहीं रखा है मैंने। मैं जाने के बाद में वहाँ देख सकता हूँ, अभी देखा भी नहीं मैंने भीतर जाके। परंतु जो आपको लग रहा है और भी कई जो समाज सेवी उन्होंने आपको जानकारी दी होगी तो सच्ची होगी। वो आजकल तो हो रहा है, भ्रष्टाचार तो अधिक तरह से हो रहा है। आपको दिख रहा है कि भवनों में, सरकारी भवनों में। ठीक है। फिलहाल रमेश जी आपका शुक्रिया, जानकारी हम तक पहुंचाई। हमारे साथ रंजना बघेल जी जुड़ चुकी है, पूर्व मंत्री है मनावर से। रंजना जी स्वागत है आपका IND24 में। रंजना जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं धार के मनावर के अंतर्गत सेमलदा रोड पर जो एक अस्पताल बना है उसी को लेकर। अब अस्पताल में ये बातें कही जा रही है कि करीब 9 करोड़ की लागत से अस्पताल को बनाया गया है, लेकिन तस्वीरें वो नजर नहीं आ रही है कि 9 करोड़ इस अस्पताल में कहाँ लगे। अलग अलग शिकायतें मिल रही है लोगों के द्वारा कि ना तो तमाम तरह की कोई व्यवस्था अस्पताल में की गई है, बल्कि अस्पताल को अभी चालू हुए नहीं हुआ है और स्थिति यह है कि दरारें पड़ गई हैं दीवारों पर, टाइल्स टूट गई है वहां की। आपने मुझे बहुत अच्छा कहा है। मैं कुक्षी, मेरी नेटिव प्लेस कुक्षी है जी। और 45 किलोमीटर मनावर है। मैं 3 बार वहाँ से विजयी हुई। अभी हीरालाल अलावा है वहाँ का विधायक जी। और मैं वहाँ जाके देखूंगी और आपसे मैं बात करूंगी। और दीवारें और सब टूट रही हैं तो दरारें पड़ रही हैं, तो मैं निश्चित रूप से देखूंगी और मैं जो भी अस्पताल बना रहा है उसकी मैं जांच करा दूंगी। मैं SDM को भी ले जाऊंगी। हेलो जी जी, मैं SDM को ले जाऊंगी, पक्का ले जाऊंगी। हाँ रंजना जी, लेकिन ये कब तक हो पाएगा? क्योंकि देखिए हमारा सवाल भी हम जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, आप निरीक्षण करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगी चीजें, आप अपनी आंखों से भी देख लेंगे कि वाकई भ्रष्टाचार तो हुआ है। लेकिन अगर इसमें अभी भी संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर ये होगा कि अस्पताल को चालू कर दिया जाएगा और उसमें फिर से टालम टोली की जाएगी मामले में। आज संज्ञान में आप लोगों ने लाया है। मुझे लग रहा था कि अभी तक वो बन रहा है, लेकिन आपने जो संज्ञान में लाया है और आपने जो बताया है कि भ्रष्टाचार हो रहा, दरारें हो रही है, तो ये बहुत गलत है। और गलत है। और जो भी ठेकेदार होगा, जो भी होगा, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगी मैं, और मैं इस फोन पर आपसे बात करूंगी, है ना? निश्चित रंजना जी, फिलहाल शुक्रिया आपका और आपसे जल्दी हम एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे। आप जो भी निरीक्षण करें, जो भी कार्रवाई करें, शुक्रिया आपका तमाम अपने जानकारी हम तक पहुंचाई है। अजय पाटीदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष। अजय जी स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। अजय जी, दरअसल ये आप ही के क्षेत्र का मामला सामने आ रहा है। सेमलदा रोड पर जो सिविल अस्पताल बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें। आप तक तो ये मामला पहुंचा होगा? जी मेरी जानकारी में मैंने भी अभी ये व्हाट्सएप और समाचार माध्यमों से सुना है। मैं अभी मैंने कहीं वहाँ विजिट किया नहीं है अभी। जी अजय जी, करवाएंगे जो मेरे संज्ञान में भी ऐसा कुछ मामला हमने अंदर देखा भी नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन आपने व्हाट्सएप पर देखा है, समाचार पत्रों के माध्यम से देखा है, तो आपको ये ठीक नहीं लगा कि एक बार निरीक्षण कर लिया जाए इसका? भाई हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। जी अजय जी, अजय जी आपको आवाज मिल रही है? मिल रही। अजय जी आपकी आवाज बहुत कम आ पा रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा ताकि हम तक आवाज पहुंच पाए। जी मैम बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपको। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ अजय जी कि आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना कि अगर इस तरह की चीजें, शिकायतें मिल रही है तो एक बार जाके निरीक्षण कर लिया जाए। अब वो झूठ है सच है वो स्पष्ट हो जाएगा निरीक्षण से। देख लेंगे, बिल्कुल जाके थोड़ी व्यस्तता थी मेरी भी अभी जरा। तो आप कब जा रहे हैं हम निरीक्षण करने के लिए? आपकी आवाज पहली बात तो बहुत कम मिल रही है अजय जी। मैं कवरेज में बिल्कुल, मैं मोबाइल पे मैं देखता हूँ मैम, जाके निरीक्षण करवाता हूँ परिषद। कब तक निरीक्षण हो पाएगा ताकि एक बार फिर से हम आपके पास चर्चा में लौट पाए? मैम कल ही देख लेंगे। आज भाई दूज में बहन के यहाँ आया हुआ हूँ। हाँ कल मैं बिल्कुल जाके देखता हूँ, निरीक्षण करता हूँ। चलिए ठीक है, कल आप निरीक्षण कीजिए, सुबह में, शाम में हम एक बार फिर से आपसे चर्चा में लौटेंगे और फिर पता तो चले कि निरीक्षण के बाद तस्वीरें क्या निकल पाती है। फिलहाल शुक्रिया आपका अजय जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल जिन जिम्मेदारों तक हमारी बात पहुंच पाई है, कुछ जिम्मेदारों से बात हो पाई है, तो हैरानी वाली बात है कि उन तक ये मामला संज्ञान में ही नहीं आया है। हैरानी वाली बात यह है कि अस्पताल जो है अभी शुरू भी नहीं हुआ है, यानी कि ना मरीजों का आना शुरू हुआ है, ना ही अस्पताल का संचालन हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही स्थिति कुछ ऐसी पैदा हो गई कि अस्पताल को लेकर आज हमें ये प्रोग्राम लेना पड़ रहा है और चर्चा इसको लेकर करनी पड़ रही है, क्योंकि अस्पताल जो कि नवनिर्मित है, लेकिन स्थिति जो है वहां की बिल्कुल उलट नजर आ रही है। 9 करोड़ में अस्पताल बनाया गया है, लेकिन ये 9 करोड़ कहां लगे हैं ये नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जमकर किया गया है, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है कुल मिलाकर देखा जाए तो। और हमारे साथ रमेश कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। रमेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल पा रही है मैडम। रमेश जी, देखिए समाज सेवी तो आप भी हैं, तो आपने भी शिकायतें तो सुनी होंगी अस्पताल को लेकर तमाम तरह की, तो क्या आप भी निरीक्षण करने अभी तक नहीं पहुंचे अस्पताल का? बिल्कुल जाऊंगा मुझे आज ही मैं निरीक्षण करूंगा। निरीक्षण करने के बाद वीडियो बनाऊंगा और बाकायदा वीडियो डालूंगा, और यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है और इसका पेमेंट रोका जाए। बिल्कुल इसके समर्थन करेंगे हम कि उसका पेमेंट रोका जाए, और जहाँ भी जो गुणवत्ता नहीं है तो पुनः उसकी गुणवत्ता पूर्वक देखने के बाद, जांच करने के बाद ही पेमेंट दिया जाए उसका, और उद्घाटन शुभारंभ भी बाद में किया जाए, ऐसा मेरा मत है। तो कितना लगभग समय हो चुका होगा रमेश इसका निर्माण हुए? क्योंकि देखिए अभी जो फिलहाल स्थिति है, विधायक जी स्वयं इस आवाज को उठा रहे हैं, उन्होंने तो पत्र तक लिखा है सीएम के नाम के, नहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है तमाम तरह की, तो ये चर्चा तो हुई होगी। खैर आपके क्षेत्र में ये मुद्दा तो काफी उठा होगा जब विधायक जी भी कुछ संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है ना रमेश जी कि अगर वाकई स्थिति ऐसी है, लापरवाही यहाँ पर की गई है, तो क्या उस समय जब निर्माण हो रहा था जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी, क्या उन्होंने निरीक्षण नहीं किया था? बिल्कुल गलती होगी उनकी, निरीक्षण करना था। और निरीक्षण जो है न्यूज से ही पैदान चालू होता है। जब बुनियाद डलती है तो बुनियाद कैसी कमजोर है कि मजबूत है, वहीं से उसको गुणवत्ता देखी जाती है और रोका जाता है। यदि ऐसी गुणवत्ता है कमजोर। रमेश जी, आपसे चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ डॉक्टर राकेश शिंदे जी जुड़ चुके हैं, सीएमएचओ है धार से। राकेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार राकेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार। राकेश जी, दरअसल हम मनावर के सेमलदा रोड पर जो सिविल अस्पताल बना है नया, आप तो बखूबी जानते ही होंगे, उस अस्पताल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल ही में विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया है कि उस अस्पताल में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, बल्कि कई आसपास के लोगों की भी यही शिकायत है कि अस्पताल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, निर्माण में 9 करोड़ रुपए की लगभग राशि लग चुकी है, लेकिन दीवारों पर दरारें हैं, टाइल्स टूटी है, लिफ्ट लगी नहीं है, इस तरह की तमाम जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। बनाया उनसे भी बात हुई, हमने भी मतलब राकेश जी, दरअसल मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही। आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, फिलहाल हम आपसे थोड़ी देर बाद फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, शायद अभी कुछ नेटवर्क इशू है। फिलहाल शुक्रिया आपका राकेश जी। हमारे साथ रमेश जी लगातार बने हुए। रमेश जी, देखिए अभी आप निरीक्षण करने जाएंगे और निश्चित ही अगर भ्रष्टाचार पाया जाता है तो ये एक बड़ी लापरवाही कहलाएगी, क्योंकि निरीक्षण तब भी किया जाना था लोगों के द्वारा, जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब निर्माण कार्य हो रहा है तब भी गुणवत्ता का ख्याल रखा जाना चाहिए और निर्माण कार्य का निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं लापरवाही तो नहीं हो रही हो। लेकिन अगर लापरवाही पाई जाती है, जिस तरह की शिकायतें मिल रही है, तो फिर आगे आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? मतलब आगे क्या करेंगे फिर आप इस मामले में? होगी, यदि गुणवत्ता नहीं है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, इसका तो हम समर्थन करेंगे, क्योंकि कोई भी हो, ये एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा मंदिर है जो आम जनता वहाँ जाती है और इलाज करवाती है, 24 घंटे चालू रहता है, तो लंबे समय तक उसकी जो है वो चलना चाहिए। ऐसा उसका गुणवत्तापूर्वक निर्माण होना चाहिए, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी चीज है जो। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल अलावा जी भी जुड़ चुके हैं, विधायक। हीरालाल जी, स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार मैडम साहब, धन्यवाद।
नमस्कार हीरालाल जी, दरअसल हम सिविल अस्पताल को लेकर ही बात कर रहे हैं जो कि सेमलदा रोड पर बना है। आपके द्वारा भी लगातार इस अस्पताल को लेकर शिकायतें की जा रही, तो मैं जानना चाहूंगी आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये हमारे यहाँ 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का निर्माण हुआ है और ये इसकी लागत लगभग 9 करोड़ 51 लाख रुपए की है। ठीक है, अब निर्माण मतलब इसने PIU एजेंसी ने बनाया है और ठेकेदार के माध्यम से बनवाया है। अभी 9 करोड़ 51 लाख की लागत से हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, लेकिन अभी जो इनमें जो सामग्री इस्तेमाल की गई अंदर है ना, एकदम घटिया क्वालिटी की, 3rd क्लास की क्वालिटी सामग्री इस्तेमाल करी इन्होंने। पूरे प्लाई के पूरे हॉस्पिटल में गेट लगा दिए गए, कई जगह फ्लोर कंप्लीट नहीं किया, छत को वाटर प्रूफिंग छत नहीं बनाया। जहां 9 करोड़ 51 लाख में एक लिफ्ट की जगह होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटल मरीज आएंगे तो उनको क्या ऊपर पैदल तो चढ़ाएंगे नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे अगर शिफ्ट करना है। वार्ड जो बनाए गए हॉस्पिटल के वो सारे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, मैक्सिमम जो वार्ड हैं। ठीक है, ICU में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगते हैं वो सब प्लाई लगा बना दिए, तो कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा हॉस्पिटल जल जाएगा। मतलब पूरी 3rd क्वालिटी की गेट हो गया, टाइल्स हो गई, छत प्रॉपर नहीं किया है और बहुत सारा इन्होंने फाल्ट किया। उसकी लोकायुक्त में भी शिकायत करी हमने, मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत करी, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी करी है और कलेक्टर साहब को और सारे जो संबंधित अधिकारी से हमने कंप्लेन करी और एक प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की कमेटी बनाकर इसकी जांच की मांग करी है। और अगर सरकार इस पे गंभीर नहीं होती, जो भ्रष्टाचार ठेकेदार ने किया है अगर गंभीर नहीं होता, निश्चित ही अगला जो विधानसभा सत्र रहेगा, विधानसभा सत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ मैं जरूर आवाज उठाऊंगा। और खबर ये भी है कि जो संबंधित ठेकेदार ने जहां भी धार जिले में जो हॉस्पिटलों का निर्माण किया है, सब जगह भारी भ्रष्टाचार किया और 3rd क्वालिटी का सामग्री इस्तेमाल किया गया। जबकि जब मध्य प्रदेश सरकार ने जब सिविल हॉस्पिटल 9 करोड़ 51 लाख में स्वीकृत किया तो एक बड़ी बिल्डिंग और बहुत अच्छी क्वालिटी में बननी चाहिए। तो क्या ये क्वालिटी जो 3rd क्लास की क्वालिटी रखी है कि सरकार के क्राइटेरिया में है? मैं सरकार से मेरा सवाल है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के क्राइटेरिया में है कि कोई सिविल अस्पताल 9 करोड़ 51 लाख में बने और 3rd क्वालिटी के गेट लगाए जाए, 3rd क्वालिटी की ICU में सामग्री लगाई जाए, 3rd क्वालिटी की छत बनाई जाए, 3rd क्वालिटी की सीमेंट इस्तेमाल की जाए? तो ये गंभीर मुद्दा है और इसकी जांच की जानी चाहिए। हीरालाल जी, गंभीर मुद्दा तो है और अगर वाकई अगर आप जिस तरह की चीजें बता रहे हैं, अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर सवाल सिर्फ ठेकेदार पर नहीं रहेगा, क्योंकि आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं ठेकेदार द्वारा पहले भी ऐसे कई तरह के निर्माण हुए हैं, शिकायतें पहले भी मिली होगी, फिर एक ही ठेकेदार को इस तरह का काम क्यों दिया जा रहा है, ये भी सवाल है। दूसरा, जब निर्माण कार्य चल रहा था तब क्या जिम्मेदारों ने निरीक्षण नहीं किया गया था? क्या उन्होंने निरीक्षण नहीं किया था? और निरीक्षण के बावजूद इतनी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? तो जांच के घेरे में तो और भी बाकी चीजें काफी सारी रहेंगी, मुझे जब तक लगता है। हमने 6 महीने पहले जब ये निर्माण हो रहा था, ऐसा चल रहा था, तब भी हमने जांच की मांग करी थी, है ना। वो भी जांच की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आई नहीं है। तो ये गंभीर सवाल है, क्योंकि विभाग सिस्टम पूरा इसमें जहां भी जिस लेवल पे भी कीजिए, क्योंकि इस अस्पताल के निर्माण के लिए हमने धरना प्रदर्शन एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार धरना प्रदर्शन किया था कि एक अच्छा अस्पताल मनावर को मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए, और उसके लिए हमने काफी संघर्ष किया। जमीन आवंटन करी, एग्रीकल्चर विभाग से हमने जमीन ली सेमलदा रोड पे। जमीन लेने के बाद में पहले सरकार ने 30 बिस्तरी स्वीकृत किया था। हमने कहा कि यहाँ भी तो मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, एक आदिवासी बहुल्य एरिया है, तो कम से कम हमको 50 नहीं तो 100 बिस्तर का हॉस्पिटल देना चाहिए। तो अल्टीमेटली सरकार ने 50 बिस्तर का स्वीकृत किया है, लेकिन अब स्वीकृत होने के बाद में जो घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य हुआ, एक गंभीर मुद्दा है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी सरकार से मांग है कि इसमें एक प्रदेश स्तर कमेटी बना के, मैं तो कह रहा हूँ कि विधानसभा स्तरीय कमेटी बनाए सरकार और एक जांच दल बिठा के इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और जो संबंधित एजेंसी और ठेकेदार ने जिले के अंदर जहां भी निर्माण कार्य किया, उन सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि गंभीर मुद्दा है। अस्पताल में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। निश्चित ही आप बेहतर बात कह रहे हैं कि निर्माण सिर्फ एक कार्य का नहीं, अगर इस तरह के अन्य भी निर्माण कार्य हो रहे हैं तो वो जनता के साथ सीधे धोखेबाजी है, क्योंकि बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, अस्पताल स्वीकृत भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर स्थिति ये है तो फिर इससे जनता को लाभ ही कैसे मिल पाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। हीरालाल जी, हमारी भी कोशिश यही रही है कि जिम्मेदारों तक ये बातें पहुंचाएं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।